हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज जैसे ही मैं किचन में सुबह सुबह आई तो देखी इतने सारे बर्तन निकले हुए हैं। जब पता चला कि रैक पे से सारे बर्तन निकाल के मम्मी ने सभी को वॉश करके रख दिया था, और जो थोड़े बहुत बर्तन और बचे थे मम्मी उन्हें भी वॉश करने लग गई थी। तो काफ़ी दिन से मम्मी कह रही थी कि चलो बकरीद आने की खुशी में किचन की डीप क्लीनिंग करी जाए, लेकिन आजकल के चक्कर में ना हो ही नहीं पा रहा था। तो मम्मी ने आज हाथ लगा ही दिया। और होता है ना कि जब तक मम्मी कोई काम में हाथ ना लगाए ना वो काम जल्दी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं बनाने लग गई थी चाय, और चाय बनाने के बाद हमने नाश्ता किया। और उसके बाद यहाँ पे देखे सारे जितने भी बर्तन थे रैक के और जो भी बर्तन बचे हुए थे ना सबको धो करके बेड के ऊपर रख दिया वॉश करके, ताकि वो सूख जाए। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे छोटे वाले भाई, यानी कि मेरे से बड़े हैं पर उन्हें छोटे भाई जन हम बोलते हैं, तो वो मेरे भाई जो है यहाँ पे आ गए हैं। सफाई अभियान वो भी चालू हो गए हम लोग के साथ साथ कि चलो जल्दी जल्दी सब लोग मिलके करेंगे तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, दोपहर का टाइम हो गया था और किचन फैला हुआ था क्योंकि मम्मी ने बर्तन सुबह में ही धो लिए थे और नाश्ता पानी करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि बस क्या ही बताएं। तो बस किचन के काम में सब लोग मिल के भिड़ गए कि सारा आज तो किचन को पूरा का पूरा डीप क्लीन करना है। और बकरीद आ रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। ईद, रमज़ान, बकरीद के आने की खुशी तो इतनी ज़्यादा होती है कि काम का पता ही नहीं चलता, खुद इतना ज़्यादा मन लगने लग जाता है काम करने में। तो यहाँ पे ज़ोरों शोरों के साथ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पे मम्मी, मैं, भाईजान दोनों मेरे और बच्चे वगैरह सब, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बस क्या हो रहा है, घर में पानी पानी हो रखा था और पूरा किचन की सफाई में पूरा दिन लग गया और पता ही नहीं चला। पूरा दिन हमारा जो है किचन में ही चला गया। तो सारी चीज़ों को, बर्तनों को और टाइल्स वगैरह हो गए, रैक हो गए, सभी चीज़ों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया ताकि ये गंदा जो है ना वो सारा निकल जाए। लेकिन यकीन माने इतना मज़ा आ रहा था ना, जब सब लोग मिलके काम करते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। और बकरीद इतनी नज़दीक है कि बस उसकी खुशी में ना फटाफट सारे काम हो रहे थे। और सिर्फ आज के दिन तो हमने किचन को ही निपटाया, अभी बाकी पूरा घर बाकी है धोने के लिए, तो इसीलिए साफ़ सफाई का काम जो है फटाफट से स्टार्ट कर दिया। तो हमने ना कामों को बांट लिया था। मम्मी ने बर्तन धोए, भाईजान ने पूरा टाइल्स वगैरह को चमकाया और साथ के साथ रैक वगैरह को धो दिया। मैं यहाँ पे आ गई चूल्हा धोने के लिए, और मैं साथ के साथ आमना ज़ैनब को भी। बच्चों के साथ तो कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सब लोग मिलके करते हैं तो फटाफट से हो भी जाता है। फटाफट इतना हुआ कि पूरा दिन ही लग गया। मतलब पूरा दिन के आधा दिन जो है हमने दोपहर के बाद से ही सारी चीज़ें शुरू करी थी, क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों के साथ साथ फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और उस दिन तो ज़ैनब की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने गैस को फटाफट से धो दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जितना भी ऊपर का काम था ना, मतलब स्लिप के ऊपर का जो था ना, वो सारा जो है वो सब चीज़ धो धा के हमने क्लीन किया। फिर उसके बाद नीचे भी पूरा, नीचे का इरादा नहीं था धोने का, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा वो नहीं था कि चलो धो किसी और दिन कर लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब ऊपर पूरा धोया था ना तो सारा पानी जो है वो अंदर तक जमा हो गया था, तो इसीलिए नीचे का भी सारा बर्तन निकाल के सबको अच्छे से धो दिया। फिर साथ में मैंने इस ज़ैनब को तैयार कर दिया। आज ज़ैनब की ट्यूशन में पार्टी थी और ज़ैनब की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन उसे पार्टी में जाना था तो मैंने उसे तैयार किया। फिर उसके बाद मैं उसे पार्टी में लेके गई उसे छोड़ने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। पार्टी में ज़्यादा इंजॉय नहीं किया तबीयत की वजह से, लेकिन मैं फिर भी इसे ले गई कि थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो पार्टी में लेके गई, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जैसे आप लोग देख रहे हैं, सब ने काफ़ी इंजॉय किया, डांस वगैरह किया। फिर ज़ैनब को छोड़ के मैं आ गई घर पे। जब घर पे आई उतनी देर में भाईजान ने पूरा नीचे का जो है वो क्लीन कर लिया था, तो बर्तन वगैरह ऐसे रख दिए थे। और ऊपर का जो है ना वो अभी बर्तन जो है रैक पे लगाया नहीं था, क्योंकि टाइम इतना हो गया था और खाना भी बनाना था। और यहाँ पे देखें आमना ज़ैनब का देख देख के इसको भी इतना शौक चढ़ जाता है ना, ट्यूशन का काम करना है, ट्यूशन का काम करना है, तो वो पढ़ने में लगी हुई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो बाकी काम रह गए हैं, रैक पे जो बर्तन सजाना और बाकी ऊपर का जितना भी सामान है सब रखना वखना वो बाद में करेंगे, पहले खाना बना लेते हैं।
तो यहाँ पे ना जब काम फैला हो ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या करें। और जब किचन का काम फैला हुआ होता है ना तो बस मन करता है कि बस सारी चीज़ों को एकदम सरिया करके रख दिया जाए, लेकिन खाना भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और आधे दिन पे काम शुरू किया था, इसी वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गया था। अगर मॉर्निंग से ही अगर काम सारा कर लेते तो दोपहर तक तो सब चीज़ ख़त्म हो ही जाता, लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने बीच में रोक करके पहले खाना चढ़ा दिया। तो खाना भी समझ में नहीं आ रहा था कि खाना आखिर बनाए क्या, क्योंकि सारे बर्तन इधर उधर पड़े हुए थे और सारा सामान जो किचन का है वो घर में रख रखा था इसी वजह से। तो यहाँ पे आलू, सोयाबीन और अंडे की सब्ज़ी मैंने कहा कि बना लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई सिंपल चीज़ भी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा लजीज बन जाती है, जायकेदार बन जाती है। तो यहाँ पे मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आलू, सोयाबीन और अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ और यकीन मानिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले कढ़ाई में डाल दिया है रिफ़ाइन ऑयल। आप चाहें तो सरसों ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, इंस्टेंट बहुत जल्दी ही बन जाएगा। फिर उसके बाद जैसे तेल गर्म हुआ मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मेथी। तो मेथी के मैं चटकने का वेट कर रही थी। उसी के साथ साथ मैंने प्याज को भी कट कर लिया, आलू को भी साथ के साथ छील के उन्हें कट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसी मेथी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा ना, एकदम अच्छे से चटक जाएंगे, फिर उसके अंदर हमें डाल देना है प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है लिए थे, फिर उन्हें डाल दिया। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया था। तो नमक डालने से क्या होगा कि प्याज जो है ना वो एक बराबर से ब्राउन होंगे और जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हल्के हल्के प्याज ब्राउन होने लग गए थे, थोड़ा बहुत और रह गया था, मैंने साथ साथ यहाँ पे टमाटर भी काट लिए। मतलब काम तो इतना ज़्यादा दिख रहा था ना कि बस टाइम कम और काम ज़्यादा ऐसा लग रहा था। और बिना काम निपटाए हम सो भी नहीं सकते थे क्योंकि पूरे घर में ना पूरे बेड पे बर्तन ही बर्तन फैले हुए थे। फिर उसके बाद जैसे प्याज ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है आलू, और आलू के इसमें डाल दिया मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ढक करके लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया। और फिर दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अंडों में मैंने नमक डाल दिया है ताकि अंडे जो है वो चटके नहीं, टूट के बाहर नहीं आए। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में से ना पतीली के अंदर जो है आलू डाल दिए, क्योंकि उसमें चलाने में ना बन नहीं रहा था और भर जाता पूरा वो, तो और ढकने में भी नहीं बनता, इसीलिए मैंने उसे पतीली में डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ पे कम से कम 8 से 9 टमाटर जो है आलू के अंदर डाले। टमाटर ज़्यादा डालने से ना आलू की सब्ज़ी हो चाहे कोई भी वेज सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर टमाटर ज़्यादा हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद क्या किया, मैंने टमाटर डाल करके और ढक करके इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया ताकि आलू जो है गल जाए। फिर टाइम तो था नहीं सोयाबीन भाईजान, फिर उसी टाइम ही मैंने सोयाबीन भी मंगवाया था, तो थोड़ी देर के लिए भिगोया था, लेकिन फिर भी ना थोड़ा थोड़ा सा और ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा सा और भीगना बाकी है, लेकिन टाइम नहीं था और काम बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मैंने क्या किया कि आलू जब मेरे 50% गल गए थे तब मैंने उसके अंदर सोयाबीन डाल दिया और भर करके मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि आलू भी गल जाएगा और सोयाबीन जो थोड़ा सा फूलना बाकी है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा साथ के साथ। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैंने भर के पानी डाल दिया। कम से कम मैंने 2 से 3 गिलास जो है इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब इसमें उबाल आ गया मैंने फिर से इसे ढक दिया, लो फ्लेम पे कर दिया ताकि आलू और सोयाबीन अच्छे से पक जाए। फिर अंडों को छील कर मैंने यहाँ पे अंडों को फ्राई करके डालना था मुझे। कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं ऐसे भी डाल देती हूँ और कभी कभी जो है मैं फ्राई करके भी डाल देती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आज फ्राई करके ही डाल दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने अंडों में ना अच्छा खासा तेल डाला और फिर उसके बाद अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत जितना आपको पसंद आप उतना कर सकते हैं। फिर अंडे में जो तेल बचा हुआ था उस तेल को भी मैंने सोयाबीन के अंदर डाल दिया ताकि उसका जो फ्लेवर होता है ना, ऐसा करने से इन्हेंस हो जाता है और भी ज़्यादा। फिर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे आटा गूंदा फटाफट से और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बनाने लग गई थी ताकि काम जो है जल्दी जल्दी खाना बनाने का निपट जाए। और जो हमारे अंडा, आलू, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो हैं, सोयाबीन भी बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया था और आलू भी हमारा गल के एकदम तैयार हो गया था, पानी भी सूख गया था, जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सारे अंडे और थोड़ा सा मैंने ऊपर से धनिया भी डाल दिया, धनिया पत्ता।
फिर उसके बाद क्या करना है, बस हमारा जो ये इतनी जल्दी वाली जो रेसिपी तैयार हुई है ना, और इतनी अच्छी बनी थी ना, बहुत ही अच्छी बनी थी। फिर इसे हल्के हल्के हाथों से मैंने मिला दिया ताकि अंडों का फ्लेवर जो है वो सब्ज़ी में आ जाए और सब्ज़ी का फ्लेवर अंडों में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके कम से कम मैंने 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने फिर से ढक करके छोड़ दिया ताकि जो है ये फ्लेवर जो है उतर आए। फिर रोटियां भी बन गई मेरी और सब्ज़ी भी बन गई। जब मेरे खाना बनाने का सारा काम ख़त्म हुआ तो इतनी देर में जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे दोपहर से वो धोने लग गई कि एक बार सारे बर्तनों को धोकर मैं हटा दूँगी, फिर उसके बाद ही रैक पे बर्तन वगैरह सजाएंगे और सारी चीज़ें कर देंगे ताकि सारी चीज़ें एकदम एक लाइन से मतलब होती चली जाए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो बर्तन थे वो बर्तन भी धो लिए और साथ के साथ ना भाईजान आ गए। फिर भाईजान ने कहा कि चलो मैं रैक पे बर्तन सजा देता हूँ क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखें बर्तन पूरा किचन के उस पर फैला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे भाईजान बर्तन सजाने लग गए और फाइनली जा कर के रात के 10 साढ़े 10 बजे मेरा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन तैयार हो गया एकदम। और इतनी खुशी हो रही थी ना, इतनी खुशी हो रही थी कि बस मत ही पूछिए, क्या मज़ा आ रहा था। और इतना चमक रहा है ना किचन अब, बहुत ही ज़्यादा। अब खाना बनाने में और ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी तो बकरीद की तैयारी हो गई है शुरू। आप अपने घर की तैयारियों में कब लगेंगे, क्योंकि बकरीद अब आने ही वाली है और इन